नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो शुरू करने के पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाले हैं आज के महा प्रोटेस्ट की। इसके बाद बात करेंगे आज के टोटल वीडियो में। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया कि जो अभ्यर्थी जो बैठे हैं कोई फालतू या कोई मतलब प्री प्लान करके नहीं बैठे कि यहाँ से किसी ने भेज दिया, किसी एजेंडा के थ्रू बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभ्यर्थी हैं रात दिन एक करके तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, ये सब मिडिल क्लास गरीब फैमिली से ताल्लुक करते रखने वाले अभ्यर्थी है, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो बिजनेस कर नहीं सकते, इतना पैसा होते नहीं है गरीब घर से। तो लोग एक ही ऑप्शन होता है कि भाई तैयारी कर लो, 2-2 साल 3-3 साल तैयारी करते हैं कि कहीं हो जाए, किसी में हो जाए। तो दोस्तों, अभी सीन क्या हुआ था, टोटल सीन ये है कि ये जो अभ्यर्थी थे, अभी गवर्नमेंट रेलवे में वैकेंसी निकली थी एनटीपीसी ग्रुप डी की। तो रेलवे में जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकली, उसमें इनको गवर्नमेंट को 20 गुना बच्चे पास करने थे। उन्होंने मतलब 2 कैटेगरी की वैकेंसी निकली, तो 12th लेवल पे और एक ग्रेजुएशन लेवल पे। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5 गुना दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक एक अभ्यर्थी को मतलब 5 जगह पास कर रखा है, 5-5 मतलब पोस्ट के लिए पास कर रखा है। और जो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल वाला जो मतलब पोस्ट थी उसमें भी पास कर रखा है। ऐसे करके उन्होंने टोटल करके 20 गुना इन्होंने दिखा दिए। 20 गुना है भी नहीं टोटल, क्योंकि 20 गुना जो मतलब 7,20,000 के समथिंग अभ्यर्थी बैठते हैं, जो इसमें उन्होंने 3 लाख ही पास किए। ठीक है, और एक एक अभ्यर्थी को 5-5 जगह पास कर रखा है, 5-5 पोस्ट के लिए पास कर रखा है। भाई लोगे तो एक ही बंदा ना। तो उनकी सिंपल सी डिमांड ये है अभ्यर्थियों की, भाई जो मतलब ये आप सीन कर रहे हो, तो अभी CBT 2 भी तो होना है, अभी CBT 1 है, अभी 2 फेज में एग्जाम होने थे। ठीक है, तो CBT 1 में भी इन्होंने ये काम कर दिया कि बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो इनकी डिमांड ये है कि भाई उसको टॉप की कैटेगरी में रखो। भाई आपने 5-5 जगह पास कर रखा, ठीक है, लेकिन उसको एक ही पोस्ट दोगे ना, तो उसकी टॉप की पोस्ट दे दो, बाकी जो सीट खाली तो उसमें दूसरे बच्चों को नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इनकी सिंपल सी डिमांड यही है गवर्नमेंट के साथ में। और इन्होंने अभी क्या है कि जो बच्चे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए, इनके खिलाफ इन्होंने गवर्नमेंट ने आज शाही फरमान जारी कर दिया है कि भाई अगर आप ये सब करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आप कभी रेलवे में जॉब नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आज का ये लेटर देख सकते हैं आप, ये 25 तारीख का लेटर दोस्तों, 25 जनवरी 2022 का। दोस्तों, इसमें क्या है, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये लेटर इशू किया गया है। ठीक है, यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन, ट्रेन संचालन व्यवधान, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती हैं, जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। ऐसे गतिविधियों के वीडियोज को विशेष एजेंसियों की मदद से जांच कराई जाएगी और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ही उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। सभी आरबीआई प्रतिनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे नौकरी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो गुमराह ना हो और ऐसे तत्वों के प्रभाव में ना जो अपने स्वार्थ को पूरा करने उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो भाई, ये गवर्नमेंट ने इशू कर दिया भाई, तो मैंने लेटर बना दिया कि भाई ये चीज़ें हैं और ये नोटिस निकाल दी, अगर आप ऐसा करोगे तो रेलवे में नहीं लग जाओ पाओगे। और खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट की, 3-3 साल इनके एग्जाम करवाने में लग जाते हैं, और अगर प्रोटेस्ट ना करें और ट्विटर पे कैंपेन ना चलें, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाते हैं, और ये यहाँ पे मतलब नाटक कर रहे हैं, यहाँ पे आके लेटर इशू कर धमकियाँ दे रहे हैं मतलब अभ्यर्थियों को जो तैयारी करने वाले। भाई धमकियाँ इन्होंने किसानों को भी दी थी, लेकिन औकात में आ गए ना, वापस लेने पड़े कृषि कानून। ऐसे अगर जिस दिन अगर बच्चा खड़ा हो गया ना, तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और ये धमकियाँ दे रहे हैं कि कोई अगर इनको मतलब जो क्या बोल रहे अपने स्वार्थ को पूरा इनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इस्तेमाल करने कोई कोशिश नहीं कर रहा, कोई प्रोपागेंडा नहीं है, कोई किसी का एजेंडा नहीं है, कोई पार्टी का कि तुम लोगों को बदनाम करने के लिए नाटक बना रखा है। 5 साल में कोई एक भर्ती कंप्लीट नहीं करवाई इन्होंने। उनकी मतलब सेकंड अभी 2024 तक, अभी 7 साल तो इनको होगी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई कोई सी भी ढंग की सेंट्रल की, तब से चल ही रहा है। और आके मतलब ये धमकियां दे रहे अभ्यर्थी, अभी किसानों को धमकियां दे रहे थे, अभी अभ्यर्थियों को धमकियां देना चालू हो गया, क्योंकि भाई डरा लो धमका लो, अभ्यर्थी है, और ये भी बोल दो कि तुम्हें कभी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इनके सब चक्कर में नहीं आना है, अपना प्रोटेस्ट जारी रखो, बस गवर्नमेंट की संपत्ति को जो नुकसान है वो नहीं करना है, और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करोगे। शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन होता है
वही आगे तक जाता है। आप इस तरीके से करोगे तो आपके अगेंस्ट ये मतलब पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगाएंगे, आपको उसमें डाल देंगे, और आपका एक बार करेक्टर खराब हो गया ना, मतलब आपका पुलिस उसमें केस में चला गया नाम, तो फिर आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। पॉलिटिशियन चाहे कुछ भी क्राइम, किसी का मर्डर करते, कुछ भी करते, तो कुछ नहीं होगा उसके खिलाफ, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आप फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाओगे। तो दोस्तों अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा चीज़ क्या है कि अभी इन्होंने एक वो भी सीन किया है, अभी सीबीटी मतलब एक अभी वैकेंसी ग्रुप डी की, उसमें मतलब वो वैकेंसी जो होती है मतलब ग्रुप डी समझते हो ना, मतलब सबसे लोअर क्लास की जो जॉब होती है वो होती है, मतलब रेलवे के पटरी और ट्रैकमैन वगैरह वो सब होते हैं। तो वो सब मतलब विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 2-2 साल से 3 साल, एक पेपर तो इतना हाई लेवल का तुम बनाते हो कि भाई वो पास ना कर पाई, मतलब चपरासी वाली नौकरी है। और जो एग्जाम कंडक्ट करवाना है, इनका एग्जाम जो होने वाला है आपका ऑफिसर लेवल का, जैसे मतलब आईपीएस ऑफिसर तुमको बना दिया जाएगा ये पास की, और उसमें भी ये 2024 तक खींचना चाह रहे हैं कि 2024 में एक चुनाव और लड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आगे 2024 में एग्जाम करवा देंगे, क्लियर करवा देंगे, सो दैट कि अभ्यर्थी मतलब जो आप ये तैयारी करने वाले लड़के हैं बहुत लाखों में हैं, तो हमें वोट दे देंगे, हम दोबारा से एक बार सरकार बना लेंगे 2024 की। तो दूसरा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। इस चक्कर में सीबीटी 2 कंडक्ट करवा दिया। सीबीटी 2 एक मतलब कोई ऑफिसर बना रहे हो क्या, मतलब उसमें जाके कि तुम भाई वो आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस बना रहे हो क्या, उसको सीबीटी 2 कंडक्ट करवाओगे। ठीक है, मतलब टाइम इतना बर्बाद कर दिया। 2017-18 से वैकेंसी चल रही है इनका, मतलब बहुत पुरानी वैकेंसी 3-4 साल से चल रही है, और अभी तक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई। ठीक है, और सीबीटी 2 के लिए भी बोल देगा भाई सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया, बड़ी मुश्किल से रिजल्ट दिया, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ट्विटर पे कैंपेन चलाए, आए दिन कैंपेन चलाए, इसके बाद इन्होंने रिजल्ट दिया। और नाटक देख लो, अब सीबीटी 2 कंडक्ट करवाएंगे, चपरासी के लेवल के एग्जाम के लिए अब तुम सीबीटी 2 कंडक्ट करवाओगे। दिमाग खराब करके रख दिया सब लोगों का। अब आप बेहद तैयारी करेंगे तुम्हारा सीबीटी 2, अब मतलब कुछ काम नहीं बचा उसके पास। वो एक बंदा बैठा हुआ था कि भाई तैयारी कर रहे हैं कि भाई सीबीटी 1, अब चपरासी लेवल की नौकरी के लिए भी क्या सीबीटी 2 होता है भाई? 2 एग्जाम लोगे, आर्मी उसमें ऑफिसर बना रहे हो क्या किसी आईपीएस ऑफिसर? हद कर रखी है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट को सिर्फ गवर्नमेंट को तुम्हारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, बस ये हिंदू मुस्लिम करवा लो, और इनके बाद इनको बस टाइम निकालना है कि किस तरीके से हम दूसरे इलेक्शन जो आने वाला वहां तक अब इनको तुम्हें खींच के ले जाएं, सो दैट कि हम दूसरा चुनाव लड़ सकें। सब कुछ बेच बाज के चमक कर दिया। अभी तक रेलवे बेच दी, सेल बेच दी, सब कुछ, हवाई जहाज बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। अब जो बच्चों का फ्यूचर बचा है वो भी बेचने पर लगे पड़े हैं। सिंपल सा इनकी मनसा ये सिर्फ है कि इसको प्राइवेट की नौकरी में लगा देंगे, तो फिर ये बच्चों को जब बाहर निकालेंगे नौकरी से, अगर प्राइवेट कर दिया तो फिर ये धरने पे बैठेंगे, तो वो बहुत बड़ा धरना हो जाएगा वो। ठीक है, इस चक्कर में ये सोचा इनको नौकरी ही मत दो। ठीक है, ऐसे खींच के 2024 तक ले जाओ, रेलवे भी बेच देंगे, तो फिर क्या ये नौकरी कहाँ से देगी? जब रेलवे भी नहीं होगी तो नौकरी कहाँ से होगी? तो दोस्तों अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। बस ये है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब मत कीजिए कि तोड़ फोड़ मत कीजिए, आग वग लगाने कुछ भी मत कीजिए। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो अपनी ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का पैसा ही वहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं। बस आप शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रदर्शन कीजिए, गवर्नमेंट से अपने बात मनवाइए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि किसान आंदोलन में भी अगर ये उपद्रव, इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि वहाँ पे उपद्रवी भेजने की, गवर्नमेंट ही करवाती है माहौल खराब। ठीक है, जो उपद्रव करते हैं तो वो कोई और अभ्यर्थी नहीं होते, इन्हीं के जो होते हैं एजेंडा के थ्रू ये भेजते हैं, वहाँ पे अपने बंदे भेजते हैं, सो दैट कि इनको बदनाम किया जाए, लाठीचार्ज किया जाए, इनको वहाँ से भगाया जाए, आंदोलन को खत्म किया जाए। किसानों को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी आंदोलन खत्म करने की, बट कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था और सब कुछ हो रहा था, वो पूरे अलर्ट थे। तब वो हुआ, इनको मानना भी पड़ा बात, तो तुम्हारी भी बात मानी जाएगी। और सीबीटी 2 तो कतई नहीं देना है किसी को। चपरासी लेवल के लिए अगर 2 तुम्हें एग्जाम देने पड़े तो फिर तो बेकार ही तुम्हारी जिंदगी। ठीक है, तुम्हें ऑफिसर नहीं बना रहे, वो भी बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिलने वाली, 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं उसमें। होता क्या 20-25 हज़ार में चपरासी की नौकरी के लिए? दिमाग खराब करके रख दिया। तो आप लोग प्रोटेस्ट जारी रखिए, इनकी धमकियों में कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप ये जो बोल रहे हैं ना, अब अगर बच्चे अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? अब उसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं है। बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं कि ये किसी प्रोपेगेंडा एजेंडा के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, नौकरी नहीं तुम्हारी कभी रेलवे में लगेगी, धमकियाँ दे रहे हैं सीधे सीधे। आपकी सरकार अगले साल रहेगी, 2 साल बाद रहेगी नहीं रहेगी, आपके पास गारंटी है? अगर बच्चों अभी पिछले 70 सालों में, अब 70 साल चिल्लाते फिर से रह जाओगे। ठीक है, 70 साल में गवर्नमेंट इसी वजह से हमारे जो वो थे पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, तो उन लोग इसी वजह से आपको 70 साल तक गवर्नमेंट को दूर रखा आपकी, सो दैट कि आपको औकात पता चल गई 7 साल के अंदर ही। 70 साल बोल रहे, क्योंकि 7 साल में आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आपका फिर से वही, आप 70 साल फिर से अगले 70 साल तक चिल्लाते रह जाना, फिर आपका नहीं आने वाला। क्योंकि बंदे समझ गए, सब लोग बेवकूफ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और ये युवाओं का देश है, सब लोग अंधभक्त नहीं है। तो दोस्तों अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं, किससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फर्जी जो ये सब निकालते रहते हैं नोटिस, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत नोटिस आए थे उसके टाइम पे भी, किसान आंदोलन के टाइम पे भी। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेस्ट करके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए, और जैसा भी आप अपने सर लोग को बोलते हैं उनको फॉलोअप कीजिए, और गलत काम में इन्वॉल्व मत होइए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को इतना ही करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। और जैसे भी कोई आपको न्यू अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।